देखो, रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो दो लोग हैं, दो पर्सन है, तो दो पर्सन में कैसे रिलेशनशिप फाइंड करेंगे? सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी कैसे होगी? या तो हम लोग हाइट में देखेंगे, या एज में देखेंगे, या तो कुछ और चीज में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ऑपरेंड्स में हम लोग वैल्यू के बेस पे देखते हैं। ठीक है, अब कैसे देखेंगे वहां पे देखते हैं। देखो, सबसे पहला इसमें आता है इक्वल टू। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, checks if the values of two operands are equal or not. ठीक है, if yes then the condition becomes true. अब हमारे पास मान के चलो यहाँ पे दो ऑपरेंड है, एक पहला ऑपरेंड है ए और दूसरा ऑपरेंड है बी। अगर ए की वैल्यू मान के चलो 10 है, ठीक है, ए की वैल्यू अज्यूम करके रखो 10 है और बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू बी के बराबर होती है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मतलब ये एक छोटा सा कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, कंडीशन में हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वल टू ऑपरेटर, जो चेक करेगा दोनों ऑपरेंड के बीच में कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, मतलब इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल मतलब एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो क्या होगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को? ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो हम लोग को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे रिलेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं हम लोग? कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू, और वहां से हम लोग को बता रहे हैं कि जो भी वहां वैल्यूज है, ठीक है, अगर रिलेशनशिप सही है वहां पे तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो अगर दोनों की वैल्यू यहाँ इक्वल हो जाती है तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉट इक्वल टू। इसको हम लोग बोलेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या बोलता है कि दो ऑपरेंड बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में क्या होगा? checks if the value of left operand is greater than the value of right operand. ठीक है, हमारे पास दो ऑपरेंड है, ये लेफ्ट वाला ऑपरेंड है, ये राइट वाला ऑपरेंड है, दोनों के बीच में हमने लगाया रिलेशनशिप ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हमने लगाया है ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन हमने जब लगाया है तो ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, है ना? अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो हम लोग को मिलेगा ट्रू। ठीक है, अगर ए की वैल्यू छोटी हो जाती है बी से तो हम लोगों को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो लेफ्ट वाला ऑपरेंड जो भी हो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है लेस देन। ठीक है, लेस देन में क्या होगा? लेफ्ट वाला ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज चेक होगी, एक ग्रेटर भी चेक होगा, साथ में इक्वल भी चेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू मान लो 10 है और बी की वैल्यू मान लो 20 है। ए इज ग्रेटर देन बी, क्या सही है? 10 इज ग्रेटर देन 20, सही है क्या? 10 जो है वो छोटा है, छोटा है। अब छोटा है तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अब उसको इक्वल चेक करेगा, ए इज इक्वल टू
बी सही है क्या? 10 इक्वल टू 20 सही है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस पे हम लोग को फॉल्स मिल रहा है। तो अगर मान के चलो ग्रेटर देन फॉल्स हो जाता है तो इक्वल चेक करेगा। अगर ग्रेटर जो है वो ट्रू होता है तो इक्वल को वो चेक नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो, नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार बता रहा हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू मान लो 20 है, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो 30 है। ठीक है, मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब सबसे पहले चेक करो कि ए क्या है? ए है 20 इज ग्रेटर देन 30। सबसे पहले ये चेक हो, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 20 जो है छोटी वैल्यू है 30 से। ठीक है, तो ये आ गया फॉल्स। अब उसके बाद क्या चेक करेगा? इक्वल को चेक करेगा। तो चेक करेगा 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगर मान के चलिए ये 30 होता है और ये 20 होता है, तब क्या होगा? क्या होगा? 30 इज ग्रेटर देन 20। कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया। अब उसको इक्वल को चेक नहीं करेगा क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना चाहिए, तब ओवरऑल ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब मान के चलो दोनों इक्वल है, तब क्या होगा? ग्रेटर देन वाला तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद 30 इज इक्वल टू 30। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद इक्वल चेक करेगा और वो उसको ट्रू मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग को रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? फिर उसके बाद लेस देन में भी सेम वैसे ही होगा। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सेम इसी में हम लोग देखते हैं। अब सिंपल था, हम लोग इसको लेस देन कर देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू हम लोग कर देते हैं फिलहाल के लिए 20। ठीक है, फिर उसके बाद ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए की वैल्यू छोटी है क्या? 30 इज लेस देन 20। क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। अब क्या चेक होगा? इक्वल टू चेक होगा। 30 इज इक्वल टू 20। क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ मान के चलो हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं वैल्यू, यहाँ कर देते हैं 30 और 20 कर। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा? 20 इज लेस देन 30। कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इक्वल टू चेक करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं से अगर हम लोग को ट्रू मिल जा रहा है तो इक्वल को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेस देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर जो बोल रहा है, या तो वो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ही ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाता है तो सेकंड वाला चेक करेगा। ठीक, समझ में आया? आया समझ में अच्छे से? ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर थे? इक्वल टू, जो कि दोनों वैल्यू को चेक करेगा कि इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या करेगा? जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेटर देन में लेफ्ट वाला ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। लेस देन में क्या होगा? लेफ्ट वाला ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू में क्या होगा? लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू या तो छोटी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए बी के। ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलो इसके एग्जांपल पे हम लोग आते हैं।
ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, इसको ध्यान से समझना। हम लोग इसका प्रोग्राम बनाए हैं शायद नहीं बनाए क्या? चलो देखो, स्टार्टिंग में हम लोग हेडर फाइल्स लगा दिए, ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन पे आ गए। अब यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, इंट ए और बी, ठीक है। दो वेरिएबल है, दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो हम लोग कॉमा करके इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीन को क्लियर कर लिए। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ए को इनिशियलाइज कर दिया 20 से और बी को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर ही ये कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा a इज लेस देन b और यहाँ पे हमने लिखा %d। अब यहाँ %d की क्या कहानी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हमने लिखा है a इज लेस देन b। a की वैल्यू क्या है? 20 है, b की वैल्यू है 10। 20 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, पक्का? ठीक है। अगर यहाँ फॉल्स आता है तो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करके मिलेगा 0। क्या मिलेगा? 0। तो फॉल्स की वैल्यू होती है 0, ट्रू की वैल्यू होती है 1 इंटीजर में, ठीक है। तो हम लोग को ऐसे फॉल्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ %d की जगह पे क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। आया समझ में? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। उसके बाद लिखिए %d। अब यहाँ कंडीशन है हमारे पास a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 10, ठीक है। तो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू आएगा, और ट्रू है तो 1 वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है a इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। 20 इज लेस देन इक्वल टू b। 20 इज लेस देन पहले चेक करेगा तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फिर उसे इक्वल चेक करेगा, 20 इज इक्वल टू 10, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 0, ठीक है, मतलब फॉल्स आ रहा है ओवरऑल। फिर उसके बाद a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, %d यहाँ पे। फिर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b हमने लिखा है यहाँ पे, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रेटर ट्रू हो जाएगा, है ना, 20 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये ट्रू हो गया, फिर इक्वल चेक करेगा क्या? नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू पे आ जाते हैं, a इज इक्वल टू b %d, और यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर उसके बाद a इज नॉट इक्वल टू b %d, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, क्या मिलेगा? 20 10 के बराबर है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, ये वाला नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a b के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 10, ठीक है। 20 इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, मतलब 20 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। 20 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं है बराबर, है क्या बराबर? ठीक है। 20 रुपए वाले चिप्स के पैकेट में ज्यादा चिप्स आते हैं, ठीक है, और 10 वाले में कम आता है, ठीक है। साथ में हवा भी ज्यादा रहता है, तो बराबर है क्या दोनों? नहीं है बराबर, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो ट्रू आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसका मैं प्रोग्राम भी बनाया हूँ, इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा क्या आउटपुट आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है जो प्रोग्राम? इसको हाईलाइट कर देते हैं तो दिखेगा। इसका बनाना है आप लोग को, ठीक है। दिख रहा है? सेम प्रोग्राम है एकदम,
ठीक है, जो अभी मैंने समझाया सेम प्रोग्राम है, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, और इसको एक बार रन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का आउटपुट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? आया रिलेशन ऑपरेटर समझ में? नहीं आया? आ गया? ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कुछ ट्रू और फॉल्स में खेलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा टेबल समझते हैं, उससे हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, उसके पहले इसमें देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा ऑपरेटर से पढ़ना है। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स इधर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन या तो हम लोग को 0 देगा या 1 देगा। ठीक है, 0 कब देगा? जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 कब देगा? जब वो कंडीशन ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग के पास 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होने चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो नहीं होगा मतलब क्या होगा? जीरो किसको बोलेंगे हम लोग? फॉल्स को बोलेंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो किसको बोलेंगे? ट्रू को बोलेंगे। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड नॉन जीरो होंगे, ठीक है, तभी हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर। इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक नॉन जीरो मिल जाता है तो क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है? ये जनरली रिवर्स कर देता है कोई भी लॉजिकल स्टेट को। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर पे आते हैं। हमारे पास दो ऑपरेंड है, OP1 OP2 और एक रिजल्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑपरेंड 1 जो है वो ट्रू है, ऑपरेंड 2 जो है वो ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू है, तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ट्रू। ठीक है, अब ऑपरेंड 1 फॉल्स हो जाता है और ऑपरेंड 2 ट्रू रहता है। ठीक है, तो भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेंड 1 जो है वो ट्रू रहता है, ऑपरेंड 2 फॉल्स हो जाता है, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेंड 1 भी फॉल्स हो गया, ऑपरेंड 2 भी फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो ट्रू कब मिलेगा? जब दोनों ट्रू होगा तभी। ठीक है, अब इसको बहुत इजी वे से समझाता हूं, और अगर नहीं समझ में आया होगा, मान लो दो फ्रेंड्स है। ठीक है, नवरात्रि चल रहा है, ठीक है, गरबा करने का मूड है। ठीक है, कोई अकेले तो जाएगा नहीं, अकेले जाते हैं क्या? नहीं जाते। ठीक है, तो पहला वाले का नाम है OP1, दूसरे का नाम है OP2। ठीक है, पहला वाला हाँ बोल दिया, ठीक है, और दूसरा वाला भी हाँ बोल दिया, तो दोनों जाएंगे साथ में। ठीक है, पहला वाला क्या है? मना कर दिया, बोल दिया मेरे पास डांडा नहीं है, ड्रेस नहीं है, ड्रेस करता है, कल मैं गिर गया था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो, तो वो फॉल्स हो गया, मतलब उसने मना कर दिया। लेकिन सेकंड वाला तो बोलेगा मैं तो जाऊंगा, तो जा पाएगा क्या अकेले? नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो फाइनली दोनों नहीं गए। ठीक है, पहला वाला ट्रू है, ठीक है, सेकंड वाले ने मना कर दिया, अब क्या होगा? जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, तीसरा दिन भी वेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद
2 दिन वैसे ही देखे तो तीसरे दिन क्या जाए, ठीक है। तो जब दोनों ने मना कर दिया तो फाइनली फॉल्स आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट कब ट्रू मिलेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। समझ में आया, लॉजिकल है। तो यहाँ पे हम लोग का OP1 एक कंडीशन है, OP2 एक कंडीशन है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हर कंडीशन में फॉल्स मिलेगा। अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर में। लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या होगा, हमारे पास दो ऑपरेंड है OP1 और OP2। पहला वाला ऑपरेंड ट्रू रहता है, दूसरा वाला भी ट्रू रहता है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पहला वाला फॉल्स हो जाता है और दूसरा वाला ट्रू रहता है, तो हम लोग को ट्रू मिलेगा। पहला वाला ट्रू रहता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हो जाएगा तभी हम लोग को यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं। दो फ्रेंड्स है, गरबा करने जाने वाले हैं, ठीक है। पहला वाले ने हाँ कर दिया, दूसरे वाले ने भी हाँ कर दिया, ठीक है। जाएंगे खुशी खुशी एकदम, ठीक है। पहला वाले ने मना कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले को पहले की जरूरत नहीं है, अकेला जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद पहला वाला हाँ कर दिया, सेकंड वाला मना कर दिया। क्यों मना किया, वो कल उसने मना कर दिया था तो आज मैं मना करूंगा, ठीक है। तो उसने बोला बाहर में जा, मैं तो जाऊंगा ही, ठीक है। तो वो चले गया, ठीक है। अब दोनों अलग अलग गए, ठीक है। पहले ने मना कर दिया मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, फिर सेकंड वाले ने मना कर दिया मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तो दोनों फॉल्स हो गए, दोनों अलग अलग के साथ गए, ठीक है। लेकिन दोनों आपस में नहीं गए, मतलब साथ में नहीं गए, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ट्रू कब मिलेगा हम लोग को, जब कोई एक भी अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा, ठीक है। लॉजिकल एंड मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में इसको देखें हम लोग तो और बोलते हैं ना, ये और ये ऐसा, ठीक है। और ये वाला और का मतलब क्या होगा, या, ठीक है। या तो ऑपरेंड 1 या ऑपरेंड 2 ऐसा, ठीक है। अब आते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सीधा रिवर्स कर देता है, ठीक है। जैसे घर में फादर होते हैं, अगर कुछ चीज सही है तो वो गलत बोलेंगे, है ना, और जो गलत है वो सही बोलेंगे क्योंकि अपनी बात मनवानी है ना। तो यहाँ पे वैसे ऑपरेंड 1 है, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। और फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। समझ में आया, रिवर्स कर देता है बस, ठीक है। क्लियर, चलो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल है, ठीक है। इन A, B और C, ठीक है। A में वैल्यू है 10, B में वैल्यू है 20 और C में वैल्यू है 30, ठीक है। तो तीनों में अलग अलग वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके परफॉर्म करेंगे, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा लॉजिकल एंड ऑफ दिस ऑपरेशन इज %d। हम लोग को ट्रू या फॉल्स मिलने वाला है, तो हम लोग यहाँ %d लिखे, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है हमारा a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, एंड a इज लेस देन c। तो यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू है 20, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, तो ये पहला वाला फॉल्स हो गया। अब a इज लेस देन c, 10 इज लेस देन 30, ट्रू हो गया। तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू रहेंगे तभी ओवरऑल ट्रू मिलेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को 0, ठीक है। साइड में लिख देता हूँ 0, फिर भी नीचे आ गया, चलो याद रखना 0 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका लॉजिकल और ऑपरेशन हम लोग करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, मतलब 10 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर उसका लॉजिकल और लगा है और यहाँ पे 10 इज लेस देन 30,
कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो ओवरऑल क्या मिलेगा हम लोगों को, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक है। ए इज, यहाँ पे आएगा नॉट, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो 10 इज नॉट इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 10 20 के बराबर है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ क्या लगा है, नॉट इक्वल टू लगा है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू जब लगा है तो हम लोग को मिलेगा दोनों बराबर नहीं है तो सही है ना, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को मिला ट्रू, इसके सामने लगा है नॉट, क्या समझे, तो नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या है, हम लोग को मिलेगा फॉल्स, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी, क्या मिल रहा है हम लोग को, फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, इसके सामने लगा दिया हमने नॉट, तो क्या मिलेगा, नॉट फॉल्स, ठीक है, नॉट फॉल्स, इसका मतलब ट्रू मिलेगा, आया समझ में, ठीक है। शब्दों के साथ खेलना है यहाँ पे, तभी लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू को फॉल्स कर रहा है, फॉल्स को ट्रू कर रहा है, क्लियर, ठीक है। तो चलो इसको आउटपुट जो भी लिखना है लिख लो, इस प्रोग्राम को लिखो, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, जैसा भी समझ में आ रहा है हिंदी इंग्लिश में, अरिथमेटिक लिख लोगे तो अच्छा रहेगा।